हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आज नवरात्रि का है 7वां दिन और मैं बेटर फील कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ। माता रानी ने मुझे बहुत सारी शक्तियाँ दी है और बोले जा सीमा जा, तू पूजा कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो देख रहे होंगे कि मेरी वॉइस ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्या एक मेडिकल सा हो गया है। क्योंकि मैं परसों एकदम से मैंने पाठ भी नहीं किया था। मैं एकदम से मुंह बंद करके मैंने पाठ किया था, जो मैं इतने इतने जो पूरी किताब पर 13 अध्याय में करती हूँ, कवच किलकम और अगला सब कुछ मैं पढ़ती हूँ। तो मैं एकदम मुंह बंद करके धीरे धीरे मतलब मौन में ही पढ़ी थी, जो कि जीवन मेरे लाइफ में मैंने जब से शुरू किया आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ा था। तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरा पाठ कहीं मेरी पूजा कहीं खंडित ना हो गया हो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा वहम आया ही था कि माता रानी ने वही ऐसा कुछ मैंने कुछ विशेष चीज़ ऐसा बना के खाया नहीं एनर्जेटिक, ना ही मैंने ऐसा कुछ डिफरेंट कोई चीज़ मैंने ट्राई किया फल फूल या कुछ भी जो इससे मुझे एनर्जी मिली नहीं। वही एक गिलास दूध और 2 सेब खाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ खा भी नहीं पाती, क्योंकि सेब भी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं खा ही नहीं पाती हूँ, क्या ही खाऊंगी। और कुछ मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि जब पूजा ही कर रही हूँ तो ये खाऊं वो खाऊं और मन वैसे भी भटकेगा। तो बेटर है कि जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है आप भगवान जी का पूजा करो, उसी में आप। तो पता है माता रानी ने मुझे एकदम से मेरी वॉइस देख के कोई भी बोलेगा कि अरे इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कुछ तो शक्ति है कि माता रानी ने मेरे साथ एकदम से चमत्कार ही कर दिया है। मतलब परसों जो मेरा तो जो था ना, मेरा बीपी डाउन था, मैं बोल नहीं पा रही थी, मुझे एकदम से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और कल भी ठीक रहा और माता रानी ने आज भी ठीक ठीक रखा। माता रानी ने 2 दिन और ठीक रखे, बस मेरी पूजा समाप्त हो जाएगी। तो चलिए, आज माँ कालरात्रि की पूजा है, 7वां दिन है और अभी मैं पूजा शुरू नहीं की हूँ। बज गए हैं 10 बजे नहीं बजने वाले हैं। क्या होता है वो तो पूजा में तो लेट हो ही जाता है। मैं इतनी हड़बड़ी करके सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती नहीं हूँ। उठ करके मेरी बीपी सुबह जल्दी अगर उठ जाऊँगी ना, पाठ करना है तो मेरी बीपी डाउन हो जाती है। तो इसलिए मैं स्टार्ट लेट से ही करती हूँ। तो मैं मंदिर में आ गई हूँ, मेरी सारी तैयारी हो चुकी है और बस मैं बस पूजा ही शुरू करूँगी। तो दिखाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले आए हैं। अब ये रोज़ मैं यही चढ़ाती हूँ, क्योंकि और मैं कुछ फल यहाँ पास में ना ही मार्केट है ना जो कोई जा सकता है, और जाने की बड़ी दिक्कत है। तो मैंने इकट्ठे ही फ्रिज में मंगा के रख दिए हैं। फ्रिज मैंने 2 साफ़ ऑफ करके ही रखे हैं, ऐसा नहीं कि सारे चीज़ इकट्ठे रख रखें। सारे फ्रिज में, और पूजा के अलावा कुछ भी सामान नहीं रहते हैं। तो ये सेब और ये केला बहुत पर्याप्त मात्रा में मैंने मंगा लिया। चढ़ाती तो हूँ ये, लेकिन मैं इसको छूती नहीं हूँ, बस यही जो है वही खाती हूँ। और बाकी चीज़ें भगवान जी को जो भी भोग तो बहुत चीज़ लगता है, लेकिन अकेला जान कुछ भी नहीं लगा सकता। और माता रानी सब समझ रही हैं, तो प्रसन्न करने का मतलब है कि वो सब जानती है। अगर आप ऐसा मानते हो कि माता रानी आपको जानती हैं, तो फिर ज़बरदस्ती का प्रसन्न करने की कोशिश मत करें। आपका भाव देखेंगी, आप भाव से जो भी चढ़ा देंगे, भोग लगा देंगे, वो अर्पण करेंगे, वो ले लेंगी। तो ऐसा ही है, मैंने अपने भाव से, माता रानी समझ रही हैं कि मेरी बच्ची अकेले कैसे क्या क्या करेंगी, तो इसलिए मैं वही चढ़ाती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। तो ये आप चलिए पूजा स्टार्ट करती हूँ। आज माता रानी जी की 7वां दिन है, 7वीं पूजा है। देखिए माता रानी को ये सजा रही है। फूल से, कुमकुम से, चंदन, सिंदूर, कितनी श्रद्धा से जो है इनकी पूजा होती है, कितने नियम का पालन करना पड़ता है। ये देख रहे हैं, कोई चूक ना रह जाए हम लोगों के तरफ से। फूल इतना लगाए हैं, पता है, बस सारे चोरी करके ले जाते। मेरे पास इतने सारे फूल उसमें खिले हुए हैं और हमें ही नहीं मिल रहे हैं। पता है, मतलब कभी भी फूल हम भरपूर मात्रा में, क्योंकि इतने फूल हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। स्कूल के बच्चे जो हैं उस रास्ते से चोरी जाते करके ले हैं, जा रहे हैं, क्या करें। तोड़ लेते हैं। थोड़े भी नहीं, पेड़ पौधे भी तोड़ दिए हैं पूरे। यहाँ फूल थोड़े से रहने देना चाहिए था ना, फूल हम भी करते हैं ना पूजा। आज कम ही फूल है, तो इसी से कम ही से काम चलाना होता है।
ये फूल है इत्र क्या काम करता है, ये जो है ना, अच्छा। ये वाला जिसको शेफाली फूल बोलते हैं, ये वाला, ये अच्छा। अपने आप में कुदरत का कहते हैं भगवान का एक करिश्मा ही है, वरदान ही है। वैसे इसका परफ्यूम वगैरह भी बनता है मतलब फूल को वो करके, लेकिन एक्चुअल में ये फूल जो है ना वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। मतलब अच्छा, ये जो फूल है ना, ये पता है, देखिए ये मालिन ले गई और सुनने में आया कि ये फूल अगर नहीं चढ़ेगा ना तो पूजा कंप्लीट नहीं माना जाता है। जो मालिन होती है ना, हाँ, वो, माले। हाँ, वो हम लोग को दे जाती है। तो कहते हैं कि ये फूल चढ़ाना चाहिए। मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था, मैं जानती तो थी मालिन दे जाती, लेकिन अभी पता चला कि नहीं, इसके बिना पूजा जो है ठीक से नहीं होती है। तो मालिन का फूल जो है ज़रूरी होता है। तो चलिए, ये भी अच्छी बात है कि हमें ये भी मिल गया है ना। अभी यहाँ है तो ही मालिन मिलेंगे ना, दूसरे शहर में रहते पिछली बार हमें मालिन का कहाँ क्या मिला था। वो तो रेड वाला ये भी फूल नहीं मिली थी, है ना। तो वो दे तो जा रही है, अभी उसको मालूम पड़ गया ना मैं आ गई हूँ, तो बोल रही है तो दे जा रही है। तो अच्छी बात है, हमको फूल का कोई दिक्कत नहीं है। महादेव, आपका पीला फूल एक ही है, आप इससे काम चलाइए। आज फिर से बेलपत्र भूल गई हूँ, नहीं तोड़ी है। बेलपत्र इसमें नहीं है, इसमें बेलपत्र शाम को तोड़ के रख देते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत सारा फ्रिज में है। ठीक है, याद बेलपत्र दिलाइएगा। वैसे भी मैं यहाँ जब तक रहती हूँ तब तक बेलपत्र चढ़ाना चाहती हूँ। मेरे पास है ना महादेव जी, ये महादेव जी मैंने पंडित जी दिए थे पूजा करके, तो ये महादेव जी को मैं यहीं रख रखी हूँ। और यहाँ क्योंकि बेलपत्र वगैरह होता है तो मैं यहीं रहने वहाँ साथ में लेके नहीं जाती हूँ। जब आती हूँ तो दिल से यहीं पे पूजा करती हूँ, क्योंकि वहाँ ले जा करके भी वो सारी चीज़ें हमें मिलती नहीं है ना। तो अब यहाँ आप ना बेलपत्र तोड़ लीजिएगा, तोड़वा लीजिएगा, तोड़ नहीं लिए किसी को पकड़ के थोड़ा बेलपत्र तोड़ लीजिएगा, है ना। ठीक। तो उससे थोड़े से हो गया ना भगवान जी का पूरा, है ना। ये हमने कर दिया है, फल इसमें रहेगा। अभी पंचामृत और पंचमेवा तो मैं लास्ट में ही डालूंगी, नहीं डालूंगी क्योंकि चढ़ा ही नहीं पा रहे थे, इतनी चीटी हमको परेशान कर रखा है। जो ये बाबा जी का है, श्याम बाबा का, ये अलग से मैं देती हूँ उनको, श्याम बाबा का भोग, ये माता रानी का भोग, है ना। सब भगवान जी का अलग अलग देना पड़ता है ना। अच्छा, एक चीज़ तो याद ही नहीं रखते हैं, क्या? बाबा जी का दूध जो है यहाँ। अब पूजा में इतना कहाँ ये सब ध्यान देता है। चलिए ठीक है। चलिए होगा ना वो सब चीज़, ध्यान। जब दूध शाम को लेते हैं ना, तो शाम रात में वो याद ध्यान नहीं रहता है। जब भी पूजा वूजा हो जाती है ना तब की बात है, कहाँ से ध्यान रहेगा। सब समझ रहे हैं ना, लेकिन भगवान को बताने की जरूरत नहीं, सब वो खुद ही समझते हैं। उन्होंने ही तो याद भी दिलाया। हाँ, उन्होंने ही तो याद भी दिलवाया। याद दिलाए, बोलते हमें दूध नहीं दे रहे हो। शुद्ध दूध यहाँ मिल रहा है तो और क्या चाहिए, हम भी उनको दूध चढ़ाएंगे। बोलेंगे कि पैकेट का दूध तो बड़ा खिला रहे थे, शुद्ध दूध मिला तो तुम खुद ही खाने में बिजी हो गए, हमें नहीं दे रहे हो। सही बात। हाँ? बोलेंगे शुद्ध दूध में तुम इतना ये व्यस्त हो गए कि हमें देना ही भूल रहे हो क्या। बिल्कुल बोलेंगे। तो ये पूजा में आपको कितने समय लग जाते हैं? आप अभी तक काउंटिंग नहीं किए हैं? 12 बजे से पहले आप खत्म। मोबाइल देखते हैं, आपको होश कहाँ रहती है कि मैं कितने देर पाठ करती हूँ। 12 बज एक जाते बार हैं, आप 12:30। देखिए, पता चलेगा। मैं पूछूंगी कितने देर लगेंगे, बोल शामा कितने देर लगेंगे। हम तो पूजा करते करते कहीं सो मैं ही ना पूछूंगी, बोल जाए, शामा कितने टाइम लगेंगे पूजा करने में। सो ही ना जाए। बताइए, ये पूरा किताब जब जो पढ़ रहा हो, ये पूरा इसमें घी डाले जा रहे हैं। घी डालेंगे ना इसमें। इस बार घी से ही बाप रे, हाथ तो कमजोर हो गए हम तो, कमजोर हो गए हैं, ये उठा नहीं मुझसे। नमक नहीं खाते हैं तो इसीलिए तो होता है। पतले हुई हूँ मैं। हाँ, पतले हुए हैं। झूठा कहीं का। ये झूठा कहाँ का कि मेरी हो गई पाठ अभी ख़त्म, तो अब मैं करूँगी आरती। और आरती में वो भी इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि आरती करने से पहले जो है ना हमें ये सब धूप बत्ती वगैरह जो है ना ये सब जलानी होती है। तो धूप बत्ती जलाऊँगी और पाठ तब आरती करूँगी, तो फिर सब कुछ धूप बत्ती तभी नहीं जलाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा वो धुआं, चींटी पहले ही परेशान कर रहे हैं, धुआं हो जाएगा तो कैसे करेंगे। तो इसलिए ये धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, और कपूर जो है मैं लास्ट में एकदम एंड में, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कपूर को मैं बाहर दिखाती हूँ, गौ माता को दिखाती हूँ क्योंकि बगल में गौ माता है।
और पूरे घर में चारों तरफ कपूर की जो है वो मैं कर देती हूँ। तो मैं ओवरऑल सब कुछ करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे करके, क्योंकि वो मैं अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि सांस में थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत हो जाती, पाठ गला मतलब ऐसा लगने लगता कि जैसे सर्दी जुकाम हो गया वैसा सीन। तो मैं थोड़ी सी मुझे उससे प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और एक दिन की बात हो तो कर ही नहीं, तो बात तो एक दिन की है नहीं, और ना ही एक दो। मैं 10 बजे बैठी थी, 12:30 से ज़्यादा हो गए, तो अब देखते जाइए अभी 4-5 8 दिन। तो ये है, अभी अच्छा तो लगता है, नो डाउट अच्छा लगता है, क्योंकि इतना देख रहे हैं धुआं तो है, लेकिन अच्छा भी तो यही लगता है जब चारों तरफ धुआं हो। अभी ये कमरे में, एसी वाले कमरे में चले जाएंगे तो कैसे होगा, तो उसको मुझे पहले बंद करना होगा। ये धुआं, अब पूरा रूम ये भी ठंडा है, और अब इसको जलाएंगे तो सारे खिड़की खोलनी पड़ेगी, तो सब चीज़ हो जाता है ना थोड़े से गड़बड़। दूसरे कमरे को भी बंद कर देती हूँ। हो गया, मैं आरती करती हूँ। मेरे पतिदेव को पता ही नहीं वो कहाँ है, मतलब गायब ही है, आरती के टाइम में रहते ही नहीं है। तो मेरा पूजा हो गया, मैंने चेंज वेंज कर लिया है। अब मैं चलाऊंगी मोटर और पानी पीऊँगी ठंडे ठंडे। अभी जस्ट चलाए हैं ना, मोटर से पानी देगा, ठंडा पानी बाकी और तो हमने मोटर चला लिया है। वॉशरूम को बंद कर दीजिए, ये खोल के क्यों रखे हैं। तो मैं अभी पीऊँगी ठंडे ठंडे पानी। जय पानी आ रहा है इसमें कि नहीं, देख ली। हाँ, ये पानी मैं चला के चाह रही थी कब से पीना, कि मैं पानी चलाऊँ पीऊँ ठंडा, लेकिन नहीं, ये जनाब हमें पानी देते थे चला के पहले का गिलास का। हाँ, एक गिलास तो मोटा वाला उसके पास दिए। चीनी ख़त्म होगा ना, थोड़ा सा रह गया चीनी। पानी तो ठंडा पीऊँ ना, अभी भी नहीं आया चीनी। ठंडा पानी पता चलता है ना कि ठंडा पानी, देखिए अभी भी नहीं आया पानी, जब इसे पानी एकदम ठंडा चाहिए मुझे। थोड़ी देर चलेगी ना तो ठंडा, अब देखिए ठंडा आने लगी। ऐसा पानी पीने के लिए ललायत हो गई थी। देते तो थे ये पानी चला के ठंडा, लेकिन वो ठंडा मुझे जो चाहिए, फ्रिज का पानी तो मैं पीती नहीं हूँ, कभी नहीं पीती हूँ। आहा, ठंडा ठंडा नल ठंडा पानी दे रहा है। आय हाय, ये पानी का बात ही कुछ और। बस चल लेना तो पानी पीने की बात ही और। तो मैंने अभी 2 गिलास ठंडे ठंडे पानी पी लिया। मेरा चेहरा आँख एकदम से धंस गई, देखिए, क्योंकि धंस गई ना, क्योंकि मैं एकदम आँख नीचे करके जब पाठ कर रही हूँ अभी उठाई। बाल पता है क्या, वो शैम्पू नहीं कर पा रहे हैं, चट कर रहा है बाल, एकदम पार्लर में कटिंग नहीं हुआ है। ऐसे बाल मेरे लाइफ में बड़े बाल नहीं रखी हूँ, अभी कटाई नहीं हूँ ढंग। नए जगह में जाती हूँ तो पार्लर का कुछ आइडिया नहीं लगता। जो बड़े पार्लर थे उसमें गई थी, तो मुझे अपॉइंटमेंट लेके जाना था, मैं गई थी तो एक जगह मुझे बहुत लेट हो गई थी ट्रैफिक की वजह से, फिर दोबारा जा ही नहीं पाई क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला। और एक आसपास में जो है उसमें मेरा ट्रस्ट नहीं था। तो ये बाल इतने बड़े हो गए, मुझे बड़े बाल मैं रखती नहीं हूँ। मेरे बाल बस, मेरे सारे बाल इतने ही रहते, इतने ये इतने ज़्यादा है। अभी मैं खुद से भी काटने आता है, मैं काट लूँगी खुद से, अगर नहीं पार्लर मिला तो मैं खुद से काट। और क्या है ना कि ये सारे शेप ख़राब हो गए, क्यों? क्योंकि हमेशा बाल को यूँ गर्मी से रखते, इतना हो तो क्लचर बाल में लग जाता है। ये इतने बड़े यहाँ तक कहाँ रखेंगे बाल, इतने बड़े बाल का करना क्या है, क्या करेंगे? जब आदमी बड़े बाल हो खोल के नहीं रख सकता है, कुछ स्टाइल नहीं कर सकता है, तो चलिए मैं पीती हूँ चाय, करती हूँ थोड़ा फलहार, और आप लोग तब तक मेरे चैनल को जाके देखिए। और आने वाले टाइम में मैं अपने चैनल पे अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी, कि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, बहुत जगह जाती हूँ, आप लोग देखते ही नहीं हो। मैं अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी, और बहुत सारे ढेर सारे आपको नए चीज़ों से कहते हैं इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। तो तब तक के लिए बाय, मेरे चैनल को देखिए, और ढेर सारा मेरे ब्लॉग बाय सीमा को प्यार दीजिए। और चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। चलिए, जय माता दी।